हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा में। दोस्तों, हम अपने चेहरे को लेकर हमेशा बहुत कॉन्शियस रहते हैं और वो जो कॉन्शियसनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमारे चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल आ जाए तो। जी हाँ, पिंपल एक एडोलेसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, मगर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ये प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। कई लोगों का ये प्रॉब्लम जो है पीछा छोड़ती ही नहीं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? आज की डेट में मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो दावा करते हैं, जो ये वादा करते हैं कि 24 घंटों में आपका जो पिंपल है वो गायब हो जाएगा। पर क्या ये वादा सही है? क्या ये दावे सही हैं? इसके बारे में हम जानेंगे ब्यूटी मंत्रा के आज के एपिसोड में। क्रीम्स के वादे और दावे तो बहुत ज्यादा हैं, मगर इनके पीछे क्या है सच्चाई? चलिए जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर विजय शर्मा जी से। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू दिव्या, थैंक यू डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर, एक्ने आई थिंक मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं और यही नहीं, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। मैं खुद कई लोगों को जानती हूँ कि एक पिंपल आने के बाद वो अपने घर के दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसकी वजह से लो हो जाता है। तो आखिर ये पिंपल है क्या? ये एक्ने क्यों होते हैं? देखिए, बालपन से जब युवा अवस्था में कदम रखते हैं तो एक साधारण बॉयश और गर्लिश फिगर धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है एक सुंदर युवती में या एक पूर्ण पुरुष में। उस समय बहुत सारे हार्मोन्स का शरीर में रक्त स्त्राव के द्वारा बहना और उसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन, चूंकि ब्लड का हेड एंड नेक में होता है, तो सबसे पहला प्रभाव उन हार्मोन्स का एक्ने के रूप में चेहरे पे आना बिल्कुल नॉर्मल और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके बारे में किसी तरह से परेशान होना ज़रूरी नहीं है, पर चूंकि ये वही समय है जब आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, ये ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जब आपके मन में ये पहला प्रश्न उठता है कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ। यहाँ पर छोटी सी भी अगर व्याधि या छोटी सी परेशानी एक्ने के रूप में आती है तो एक बहुत बड़ा एक समस्या का कारण ऐसा दिखाई देता है। एक्चुअली में देखा जाए तो एक्ने इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना ऑफ द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ चाइल्डहुड फिजिक to an adolescent, teenager and an adult process. You are an expert. आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वो ये कि जो मार्केट में इस समय एक्ने ट्रीटमेंट क्रीम्स अवेलेबल हैं, क्या उनका असर होता है, हाँ या ना? ना। Okay. कार के वाइपर जैसे जो वाइप आउट करने का दावा, ये तो सरासर झूठा है। यही सवाल हमने आपसे भी पूछा। आप में से करीब 70% लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, इसका शायद थोड़ा असर हो सकता है और 30% लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसका कोई असर नहीं होता। इस समय हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है जनता जनार्दन के साथ हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। पिंपल्स होते हैं डस्ट से। पिंपल्स बेसिकली होते हैं पेट की खराबी से। पिंपल्स हार्मोन्स की वजह से और ऑयली फूड, डस्ट की वजह से हमें पिंपल्स होते हैं। आप ऑयली खाना ज़्यादा खाते हो तो पिंपल्स होते हैं। आजकल जो हम बाहर निकलते हैं, जो डर्ट होती है वो बेसिकली स्किन पे सेटल हो जाती है। जो हमारा ऑयल रहता है, जो इंटरनल ऑयल रहता है, जो स्वेट के साथ में निकल नहीं पाता और अंदर रिसाइड कर जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली पिंपल्स होते हैं। There could be many reasons. First is probably your body system, the way it works. Then it is your pollution, then your oil secretion, hormonal imbalances. I mean, there are many reasons. इसका सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय है मुल्तानी मिट्टी। No, I don't think so. I use a particular tea tree oil from Body Shop. फेस पैक्स आते हैं काफ़ी सारे मार्केट में। बेस्ट क्योरेबल मेथड होता है वो नेचुरल मेथड होता है। सबसे पहले तो जहाँ से बीमारियाँ क्रिएट होती हैं उसका इलाज करना चाहिए, उसके बाद में ही फिर स्किन पर ध्यान देना चाहिए। मैं मुल्तानी मिट्टी वगैरह यूज़ करता हूँ और स्क्रब वगैरह यूज़ करता हूँ। They don't give you immediate results. तो नेचुरल मेथड यही होगा कि आप फिलहाल उस टाइम बिंग के लिए उस पर कोई क्रीम्स ना लगाए और हो सके तो जितना हो सके वाटर से फेस वॉश करें और उस पर सिर्फ ऑयल लगाए, जो नेचुरल ऑयल होता है। प्रॉपर वाटर इनटेक से और एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारे फेस वॉशेस आते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। Basically,
There's a cream in Shehnaz which I do use. काफ़ी एलर्जीज भी होती हैं उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सटेंट तक वो यूज़फुल होती हैं। मैं तो डॉक्टर से पूछ के ही, अगर कुछ लगाना हो आपको, आप डॉक्टर से पूछ लो, उनसे राय लो, तभी लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं पिंपल से रिलेटेड सब लोग भयभीत होते हैं, अंदर से डरे हुए रहते हैं, हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं पिंपल आ जाएगा, अभी पिंपल आ जाएगा। तो ये क्रीम्स का जो मार्केट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बहुत ही आसानी से कम कीमत पे एक क्रीम आपको मिल जाती है जो आप आराम से अपने घर में बैठ कर लगा सकते हैं। एंड देन यू थिंक, आप अपने मन में सोचने लगते हैं कि कल ये गायब हो जाएगा, परसों ये गायब हो जाएगा, मगर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। तो आखिर ये क्रीम्स के अंदर ऐसा क्या है जो असर दिखाना चाहिए? देखिए, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक्ने का प्रिंसिपल समझना चाहिए कि जिस तरह हमारे छोटे छोटे पोर्स जो हैं स्किन में होते हैं, जिसमें से सेबेसियस ग्लैंड्स द्रव्य को छोड़ती रहती हैं, सीबम को, स्वेट को, तो किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से एक्सेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सीबम, और दूसरा कभी कभी माइक्रोपॉलिटन से अगर वो ब्लॉक हो गया तो वहीं पे उस ग्रंथि के अंदर या तो बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे उस सड़ते हुए सीबम में। इसके कारण सबसे पहले एक हार्ड, थोड़ा लंपिश फीलिंग आती है जिसे हम बोलते हैं कोमेडोन। करेक्ट। जब कोमेडोन के अंदर पस फॉर्मेशन शुरू होता है तो वो बन जाता है पेप्यूल, तो तब थोड़ा वो ढीला रहता है, और पेप्यूल जिस समय फट जाता है तो वो बन जाता है पस्ट्यूल, और फिर जब फटने के बाद वो जब हील होता है तो एपिथेलियम उसी तरह के क्रेटर में जिस शेप में वो फटा है वैसे ही हीलिंग हो जाती है, तो उससे पड़ जाते हैं गड्ढे। करेक्ट। स्कारिंग, एक्ने स्कारिंग बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब एक्ने आते हैं तो एक तो नंबर 1 पैनिक बिल्कुल ना हो, नंबर 2 हाइजीनिकली अपने चेहरे को लगातार नियमित ठंडे पानी से, स्टेराइल वाटर से धोते रहें, चेहरे को क्लीन रखें, और तीसरा किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा महंगी और अनवांटेड क्रीम के बजाय कुछ साधारण क्रीम जिसके अंदर एस्ट्रिंजेंट हो, एंटीसेप्टिक हो, थोड़े से एंटीबायोटिक हो, और कुछ इसमें विटामिन का समन्वय हो जो कि विटामिन सी जैसे हीलिंग पावर देता है। तो इस तरह की क्रीम का अगर हम लोग उपयोग करें तो ये धीरे 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 एक्ने वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से चले जाते हैं। कभी कभी हम अपनी झल्लाहट, घबराहट या पैनिक होने से उसे रगड़ के मसल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हीं बैक्टीरिया के पूरे जंजाल को हम अपने चेहरे पर फैला लेते हैं, जो कि ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं समझता हूँ कि एक्ने हैज़ टू बी डेल्ट विद द मोर प्रिकॉशन, केयरफुलनेस, एट द सेम टाइम आई वुड से नॉट टू गेट पैनिक। नॉट टू गेट पैनिक, बिकॉज ये बहुत ही आम चीज़ है और आसानी से हैंडल की जा सकती है। हाँ, देखा जाए तो उम्र के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्ने ऑल्सो चेंजेस। जैसे कि टीन एज से लेकर एडल्टहुड तक सबसे ज़्यादा वो नाक से 2 इंच के घेरे में रहता है, और लगभग 27, 28, 30 के बाद वो जॉ लाइन के नीचे आ जाता है। बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से कई बार आप देखा जाए तो इवन मध्य आयु में और वृद्ध अवस्था में भी लोगों को मल्टीपल एक्ने निकलते रह सकते हैं, जिसके अंदर बैक ऑफ द शोल्डर पे, कंधों पर, चेस्ट पर, आर्म्स पर, सब जगह ये इस तरह के मल्टीपल एक्ने हो सकते हैं। हमारे पास जो रिसर्च टीम है उसने ऐसी क्रीम्स का रिसर्च किया और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली। हमें पता चला है कि जो एक्ने क्रीम्स जो दावा करती हैं कि 24 घंटों में या 42 आवर्स में आपके एक्ने जो हैं छू मंतर हो जाएंगे, आपके चेहरे से गायब हो जाएंगे, ऐसी क्रीम्स में कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का भी यूज़ होता है। मगर इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, मगर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक्ने के बारे में और किस तरह से एक्ने क्रीम्स करती हैं आपके चेहरे पे काम। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि आखिर एक्ने होते क्या हैं, मगर फिर भी हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए बनाया है एक AV आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए कि आखिर एक्ने है क्या। आइए देखते हैं। एक्ने और पिंपल्स चेहरे की खूबसूरती को गायब कर देते हैं।
एक्ने प्यूबर्टी से लेकर 40 साल तक की उम्र में कभी भी हो सकता है, जबकि पिंपल्स एडोलसेंट पीरियड में निकलते हैं। एक्ने का कारण है ओवर एक्टिव ऑयल ग्लैंड्स। पिंपल स्वयं एक ऑयल ग्लैंड है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण दानों में जलन होती है और पस पड़ जाता है। एक्ने और पिंपल्स को मिटाने का दावा करने वाले कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, पर इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ केसेस में तो ये प्रॉब्लम को और बिगाड़ देते हैं। इनमें पड़े हार्श केमिकल से त्वचा रूखी हो जाती है, जलन और दर्द कई गुना बढ़ जाता है। आई थिंक डॉक्टर, ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पूछा था। आज की जो क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, जो दावा करती हैं 24 घंटे में आपके एक्ने गायब हो जाएंगे या 42 आवर्स में आपके एक्ने गायब हो जाएंगे, इनमें स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो क्या स्टेरॉइड्स हमारे चेहरे पर, हमारे बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट छोड़ के जाएंगे? देखिए, स्टेरॉइड्स का मेडिकल साइंस में एक बहुत अहम रोल है। स्टेरॉइड्स जो हैं एक तरह से रामबाण औषधि का काम करते हैं। व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, द स्टेरॉइड डज वर्क। इट इज़ लाइक, चाहे अनक्योरेबल डिजीजेज हों, संजीवनी का काम करते हैं, या फिर एकदम से शॉक या किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे यू गॉट टू पुट द व्हीकल बैक इन द गियर। जब गाड़ी चलते चलते न्यूट्रल में आ जाए तो उसे वापस एनर्जी देने के लिए मैं समझता हूँ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर उसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स हैं कि एनी काइंड ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ द स्टेरॉइड may flare up the infection as well. That's why in the medical science it is said that it should be always under the umbrella of antibiotic. Okay. एंटीबायोटिक के साथ में कवर करते हुए स्टेरॉइड को देना चाहिए। और चूंकि एक्ने तो बहुत एक माइक्रो या मामूली समस्या है बड़ी शरीर की बड़ी बीमारियों के मुकाबले में, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेसेस में वो कितना प्रतिशत स्टेरॉइड उसमें दे रहे हैं और उसकी साइंटिफिक स्टडी की वो कितना उसके लिए लाभदायक या हानिकारक है, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डोजेज ऑफ द स्टेरॉइड एंड वेदर इट इज़ बीइंग कवर्ड विद द एंटीबायोटिक और नॉट। तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित रिजल्ट्स उनको हम प्रमोट करें। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आपको यूज़ करने से पहले एक एक्सपर्ट, एक मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जहाँ तक FDA का रोल है अपने भारत में काफ़ी एक्टिव है और इन्होंने एक आचार संहिता बना रखी है हर दवाई के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में। उसमें उनकी जो है मोडस ऑपरेंडी और एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, साथ के अंदर साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, दोनों तीनों बातें लिखी जाती हैं। मेरे ख्याल से कि किसी भी यूज़र को उसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई अवेयरनेस के बारे में। अब ऐसे क्रीम्स को अगर साइड में रख दिया जाए जो बोलते हैं 24 आवर्स या 42 आवर्स, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं, 24 घंटे में नहीं, 42 आवर्स में नहीं, 48 घंटे में नहीं, मगर एक सर्टन टाइम के बाद में, मे बी बाय आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके एक्ने गायब हो जाएंगे। सो ऐसी क्रीम्स के बारे में, ऐसी ट्रीटमेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कहना यही है कि जैसे कि लिस्ट ऑफ द गेटिंग एक्ने इज ग्रुप ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, और जब तक उन पूरे सामूहिक कारणों को वन बाय वन हम लोग जो है इवेल्युएट करें और उनमें से कौन सा है, क्योंकि अगर किसी को एक्ने लोकल प्रतिरोधी शक्ति कम होने के कारण उसके शरीर के अंदर के बैक्टीरिया फ्लेयर अप हो गए तो उसको एंटी हार्मोन ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करेगा। इसी तरह अगर हाइजेनिक कंडीशन ठीक नहीं है या एक्सेस ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन है या ऑयली स्किन है, तो ऐसे में आप उसको एंटीबायोटिक देते रहें तो वो काम नहीं करेंगी। तो ये particular reasons of the infection, the acne infection is equally important. Once if we rule out what are the factors involved, multi-dimensional approach जो है वो सबसे सही अप्रोच होगी एक्ने के लिए, और उसमें डेफिनेटली 4 to 6 वीक का टाइम लगता है। लगता ही? जी हाँ। बट टेम्पररी बेसिस पे उसे दबाया ज़रूर जा सकता है, और अगर हम दबा रहे हैं उसे, हमारा जो भी नेचुरल इफेक्ट है उसको अगर हम लोग दबा रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो हमारी बॉडी पे ज़रूर होगा। देखिए, टीन एज में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है न्यूरोजेनिक। टीन एज के स्ट्रेस कई तरह के होते हैं और उसमें वो लोग अपनी इस बदलती हुई पर्सनैलिटी में, जिसके अंदर की बहुत बड़ा रोल देयर इमोशनल ग्रोथ, प्रोग्रेस, टारगेट्स, अचीवमेंट्स, लुक्स एंड रिलेशंस, ये काफ़ी बातें होती है।
तो कई बार देखा गया कि इन सब चीज़ों का भी आपकी बॉडी की जो है फाइटिंग पावर के ऊपर या इम्यूनिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। और कभी भी जब आप इमोशनली लो होते हैं तो देन यू गेट लॉट ऑफ अनवांटेड एक्ने एंड पिंपल। तो ये काफ़ी मतलब कुछ कारणों में ये भी हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वन बाय वन वंस वी वर्क अपॉन वी कैन रूल आउट एंड ट्रीट द एक्नेस परफेक्टली। एक सवाल जो ना सिर्फ मेरे मन में है बल्कि जो कई व्यूअर्स हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि हमें एक्ने हो गया, अब ख़त्म हो गया, मगर उसके जो स्कार हैं, उसके जो निशान हैं अभी तक हमारे चेहरे पर हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी एडोलेसेंस में हमें वो एक्ने हुआ था, उसने हमें ट्रबल दी थी और ना चाहते हुए भी वो यादें हमें अपने साथ रखनी पड़ रही हैं। तो क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे इन यादों से, इन स्कार से, इन निशानों से छुटकारा पाया जा सके? देखिए, इसको आई वुड से बाई डायमेंशनल अप्रोच रहती है इसमें कि जो सरफेस का अनइवननेस, जो क्रेटर्स आ गए हैं और वो अगर 1 माइक्रोन और 1.5 माइक्रोन थिकनेस के हैं तो वो तो डेफिनेटली माइक्रो एब्रेजन्स, केमिकल पील्स, लेज़र रीसर्फिंग उसके द्वारा जा सकते हैं। पर जो भी गड्ढे ज़रूरत से ज़्यादा गहरे हो गए हैं तो उन्हें स्टफिंग अंदर से करनी पड़ती है। तो उसमें इंजेक्टेबल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें या तो सिंथेटिक मटेरियल या फिर बॉडीज ओन फैट। जहाँ तक देखा गया है तो आपके शरीर का अपना जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट लेस रिएक्टिव होता है, यानी किसी तरह की प्रतिक्रिया होने की संभावना जो किसी भी आम दूसरे कोलेजन, जाइडम, जाइप्लास्ट या बोवाइन प्रोटीन जो कि गाय या सूअर की चर्बी से निकाला जाता है उसके मुकाबले में आपके अपने शरीर का जो फैट है वो ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। और इसका मतलब यही हुआ कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी की मदद के द्वारा हम अपने जो स्कार्स हैं, जो निशान हैं एक्ने के, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी हद तक। पर जहाँ तक देखा जाए कि अगर लॉन्ग रन तक अवॉइड किया गया, इग्नोर किया गया है तो जो एक्ने की जो वैरायटी होती है उसमें कई जगह माइक्रो पिट्स हैं, कई जगह मैक्रो पिट्स हैं, कई जगह जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पिट्स है, कई जगह सिंगल डीप पिट है, कई जगह बहुत सारी एक क्रॉप निकली हुई थी। तो ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग जो है हानियाँ या नुकसान है, उनके लिए ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग अलग है, दैट विल बी डिफरेंट। आई थिंक थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अपना निकाला, हमारे बीच आए, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत सारी नॉलेज दी एक्ने रिलेटेड और उन्हें समझाया भी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। आपको जागरूकता बढ़ानी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू डॉक्टर दिव्या, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना एक्ने क्रीम्स के बारे में कि वो किस तरह से हमारे एक्ने पे काम करती हैं, हमें कैसे रिजल्ट देती हैं और किस तरह से हमें अपने आप में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, मगर जाने से पहले सिर्फ एक बात, आप अपना ध्यान रखिए ताकि आपकी खूबसूरती बरकरार रहे और आप लगे यंग हमेशा।